हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं माय डिमांडिंग बॉस एपिसोड 12 के बारे में। तो पहले सीन में ही नाइट दिखाया जाता है जहां फ्रेन अपने कार से ड्राइव करते हुए अपने हाउस की ओर जा रही थी। फ्रेन के दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रही थी, बेकी के लिए बुके आया था और वो भी जैक ने भेजा था और उसने जितने स्वीट तरीके से लेटर लिखा था, फ्रेन को वो पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। फ्रेन बस उसी चीज़ के बारे में ही सोच रही थी, जैक की आखिर हिम्मत कैसे हुई बेकी को मेरे ऑफिस में ही बुके भेजने की। फ्रेन इसलिए गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रही थी। फ्रेन के दिमाग में आता है, मेरे गुस्सा करने से क्या होता है, जैक को तो मैं वैसे भी नहीं रोक पाऊंगी क्योंकि मेरी मॉम ही लगी हुई है बेकी से उसे मिलवाने के लिए और उसके साथ सेट करवाने के लिए। फ्रेन सोच रही थी, वैसे जैक दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, वो वेल सेटल बिजनेसमैन है जिसको कोई भी देखकर पसंद ही करेगी। कहीं बेकी उसको पसंद ना करने लग जाए। वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा गुस्सा करती हूँ कि वो कभी कभी मुझसे चिढ़ जाती है। अगर वो जैक को पसंद करने लगी तो जैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसने पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा किया है और सबको बहुत अच्छी तरह से बिहेव देता है। कोई भी लड़की अगर उसको देखेगी इस तरह से तो उसको पसंद ही करेगी, कहीं बेकी उसको पसंद ना करने लग जाए। फ्रेन बस यही सारी चीज़ें सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कहीं बेकी जैक को पसंद ना करने लग जाए। फ्रेन खुद से ही कहती है, नो नो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बेकी उसको पसंद नहीं करेगी और वैसे भी उसके सामने मैं तो ठीक ही हूँ, अच्छी दिखती हूँ और मैं भी तो बिजनेस चलाती हूँ, मैं सीईओ हूँ, तो बेकी उसको क्यों पसंद करेगी। फिर भी फ्रेन को यहाँ पर एक डर तो था ही। फ्रेन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फ्रेन खुद से ही कहती है, मैं आखिर इतने परेशान क्यों हो रही हूँ, जब बेकी जैक से मिलेगी तब मैं उसके रिएक्शन देख लूँगी, पहले से सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पागल हुई होने वाली हूँ। उसके बाद बेकी के बारे में वो सोचती है। उसको याद आता है बेकी को उसने पहली बार कब देखा था। दरअसल फ्रेन अपने मॉम और डैड के साथ लंदन गई हुई थी और वहाँ पर बेकी उसके डैड के साथ आए थे फ्रेन के मॉम डैड से मिलने के लिए। फ्रेन के डैड और बेकी के डैड पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए वो दोनों मिले थे और तभी ही फ्रेन ने बेकी को देखा था। फ्रेंड ने जब पहली बार बेकी को देखा था उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ आई थी कि ये गर्ल कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। मेरे डैड ही थे जो मुझसे बेकी से मिलवाया था, मुझे अब भी याद है। उन्होंने कहा था, फ्रेंड इससे मिलो, इसके नाम बेकी है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बेकी ने फ्रेंड से हाय कहा था और फ्रेंड ने भी सिर्फ उसको हाय ही कहा था, उन दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी। फ्रेंड को ड्राइव करते हुए ये सारी चीज़ें याद आ रही थी। फ्रेंड के चेहरे पे स्माइल थे क्योंकि वो बेकी के बारे में ही सोच रही थी। कुछ देर बाद वो अपने हाउस पहुंच जाती है, अपनी गाड़ी को रोकती है और हाउस के अंदर जाती है। वो देखती है कि उसकी मॉम किचन में थी। फ्रेंड उसकी मॉम के पास जाती है और उसको हग कर लेती है। फ्रेंड की मॉम फ्रेंड से पूछती है, तुम ठीक हो। फ्रेंड कहती है, यस मॉम, मैं ठीक हूँ। फ्रेंड स्माइल कर रही थी उसकी मॉम को देखकर। उसकी मॉम फिर से पूछती हैं, कल बेकी डिनर के लिए आएगी ना। फ्रेंड कहती है, हाँ वो आएगी, मैंने उसे कहा है, उसने कहा है कि वो ज़रूर आएगी। फ्रेंड की मॉम ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है, वैसे तो तुम बेकी के साथ ऑफिस में किस तरह से बिहेव करते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो जब घर आएगी उससे अच्छी तरह से बिहेव करना। फ्रेंड कहती है, मॉम आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव करूँगी। नेक्स्ट सीन में एक फ्रेश मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रेंड की आँख खुलती है, बोलती है और बेड पे बैठ जाती है। उसको याद आता है आज रात ही डिनर है और बेकी उसके हाउस में आने वाली है। ये सोचकर फिर स्माइल कर रही थी। तभी उसको याद आता है कि जैक भी आज रात डिनर में आने वाला है और वो पूरी कोशिश करेगा बेकी को इम्प्रेस करने के लिए। जैसे ही फ्रेंड को ये बात याद आती है उसका मूड ऑफ हो जाता है। उसको लगता है कुछ भी करके जैक को
बेकी के साथ फ्लर्ट करने से रोकना होगा। फ्रेन बेड से नीचे उतरती है और शावर लेने के लिए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वो रेडी होने के बाद नीचे आती है, उसकी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करती है। उसकी मॉम फिर से याद दिलाती है कि आज रात डिनर है और वो ऑफिस से जल्दी चली आए, और फ्रेन ने भी उसको हाँ ही कहा था। नेक्स्ट दिन में शाम के 7 बज रहे थे। फ्रेन ऑफिस से वापस घर लौट आती है। वो घर आते ही देखती है उसकी मॉम घर के अंदर नहीं थे। वो बाहर गार्डन में देखने के लिए जाती है, तो बाहर जाकर वो देखती है गार्डन में ही सब कुछ तैयार किया गया है डिनर के लिए। फ्रेन उसकी मॉम से पूछती है, मॉम यहाँ पर डिनर होगा? फ्रेन की मॉम कहती है, हाँ यहाँ पर ही होगा। मैंने सोचा सब अगर यहाँ पर बैठेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, और देखो मैंने काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से सब कुछ सजाया हुआ है। फ्रेंड कहती है, ऑफ कोर्स आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया है। फ्रेंड की मॉम कहती है, जाओ और फ्रेश होकर आओ। फ्रेंड हाँ कहकर वहाँ से जा रही थी, तभी वो देखती है हैंक, उसकी वाइफ नॉम और उसकी लिटिल प्रिंसेस आ रहे थे। वो छोटी सी बच्ची आते ही फ्रेंड को हग कर लेती है। फ्रेंड भी उसको हग करती है और उसके चिक पर एक किस करती है। फ्रेंड स्माइल करते हुए उस बच्ची को कहती है, माय प्रिंसेस तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वो बच्ची जैसे ये सुनती है वो स्माइल करती है। हैंक कहता है, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए हो? फ्रेंड कहती है, मैं थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आई हूँ। हैंक कहता है, क्यों, मॉम ने तुम्हें बताया नहीं था कि आज जल्दी आना है? मॉम ने मुझसे कहा था, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई। फ्रेंड थोड़ी सी गुस्से के टोन में कहती है। पीछे से फ्रेंड की मॉम कहती है, फ्रेंड तुम जाओ और फ्रेश होकर आओ। फ्रेंड उस बच्ची को नीचे उतरती है और फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर चली आती है। उसके डैड भी तभी वहाँ पर आ चुके थे। हैंक फ्रेंड के पास जाते हैं और स्माइल कर रहा था। फ्रेंड कहती है, तुम इतने स्माइल क्यों कर रहे हो? हैंक कहता है, आज यहाँ पर बेकी भी आने वाली है ना? फ्रेंड कहते हैं, हाँ वो आने वाली है, तो तुम इतने क्यों स्माइल कर रहे हो? हैंक कहता है, क्योंकि मैं सिचुएशन को सोचकर स्माइल कर रहा हूँ। सोचो बेकी यहाँ पर आएगी, तुम उसके सामने होगी और जैक तुम्हारे सामने ही बेकी से फ्लर्ट करेगा, तो कितना अच्छा सिचुएशन होगा ना। फ्रेंड गुस्से में अपने ब्रदर की ओर देखती है और कहती है, तुम्हें ये चीज़ मजाक लग रहा है? हैंक कहता है, नो नो ये मजाक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचो तुम्हारे सामने ही जैक बेकी को फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, तभी तुम्हारा फेस कैसा होने वाला है। उसी चीज़ को याद करके ही मैं स्माइल कर रहा हूँ, कितना अच्छा होगा ना। वैसे इस तरह की सिचुएशन में तुम पहले कभी नहीं पड़ी हो ना, आज देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे। फ्रेंड अपने ब्रदर को घूरते हुए कहता है, शट अप हैंक, बकवास बंद करो। हैंक कहता है, इसमें बकवास वाली बात कौन सी है? वैसे एक बात बताओ, हमारी फैमिली में से किसी को ये बात नहीं पता है कि तुम बेकी के साथ क्या क्या करते हो और तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है। कभी सोचा है जब मॉम डैड को ये बात पता चलेगा और किसी और को पता चलेगा तभी क्या होगा? उस सिचुएशन को तुम कैसे संभालोगी? फ्रेंड कहती है, स्टॉप इट हैंक, तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ और ऊपर से तुम ये सारी बातें कहकर मुझे और ज़्यादा नर्वस कर रहे हो। हैंक को तो बस मज़ा आ रहा था क्योंकि वो अपने सिस्टर को चिढ़ा रहा था। हैंक कहता है, फ्रेंड रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा। वैसे ये सिचुएशन तुम्हारे लाइफ में पहली बार आया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे और ये सारी चीज़ें को हैंडल कर लोगे। हैंक और फ्रेंड बात कर रहे थे, तभी पीछे से फ्रेंड के डैड आते हैं और वो आते ही फ्रेंड से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम बेकी को कुछ खास पसंद नहीं करते हो और इसीलिए ऑफिस में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तुम बेकी के साथ अच्छी तरह से ही बिहेव करोगे और जैक भी यहाँ पर आने वाला है, तो उसके सामने कोई सीन क्रिएट ना ही करो तो अच्छा है। फ्रेंड कहती है, डैड मुझे पता है, आपको ये सारी बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड के डैड कहते हैं, फिर भी मुझे बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे किस तरह के हैं। हैंक ये सारी बातें सुनकर स्माइल कर रहा था। वो अपने डैड से कहता है, डैड डोंट वरी, फ्रेंड आज सबसे अच्छी तरह से ही बिहेव करेगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहते हैं, यस डैड, हैंक ठीक कह रहा है, मैं अच्छी तरह से ही सबसे बिहेव करूँगी।
फ्रेंड के डैड कहते हैं तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा, तुम दोनों सबसे अच्छी तरफ से ही बिहेव करना। यही कहकर फ्रेंड के डैड वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से एक आवाज़ आती है। दरअसल ये जैक था। वो आते ही फ्रेंड से कहता है हाय फ्रेंड, कैसी हो। फ्रेंड उसको देखकर स्माइल करते हुए आंसर देती है हाँ मैं ठीक हूँ। जैक कहता है हम दोनों कितने दिनों से अच्छे से नहीं मिले थे ना। कॉलेज का टाइम था जब हम दोनों अच्छी तरह से बात करते थे, लेकिन अभी काम की वजह से हम दोनों मिल ही नहीं पाते हैं। जैक के हाथ में एक फ्लावर बुके था। फ्रेंड पूछती है ये बुके किसके लिए है। जैक कहता है ये बेकी के लिए है। यही कहकर वो स्माइल कर रहा था। फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सबके सामने खुद के गुस्से को कंट्रोल करती है। हैंक ये देखकर स्माइल कर रहा था क्योंकि उसको अच्छी तरह से समझ में आ रहा था अभी उसकी सिस्टर की हाल क्या है। हैंक चिढ़ाते हुए कहता है वैसे जैक ये फ्लावर बुके काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे लगता है कि बेकी को ये पसंद आएगा। दरअसल वो इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि वो अपने सिस्टर को चिढ़ा रहा था। फ्रेंड फिर से अपने ब्रदर को घूरते हुए देखती है। तभी वहाँ पर बेकी आ जाती है। बेकी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। हैंक, फ्रेंड और जैक उसकी ओर मुड़ते हैं और उसको देखते हैं। फ्रेंड की आंखें उस पर टिक जाती है क्योंकि बेकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और साथ में फ्रेंड थोड़ी सी शॉक्ड भी हो जाती है क्योंकि फ्रेंड ने उसको जो गिफ्ट दिया था, जो ड्रेस दिया था, उसी ड्रेस को ही बेकी पहनकर आज यहाँ पर आई हुई है। बेकी को अच्छी तरह से पता है आज वो जैक के साथ मिलने वाला है, वही लड़का जो कि फ्रेंड की मॉम चाहती है उस लड़के के साथ बेकी बात करे। अगर उन दोनों की बात अच्छी तरह से होगी तो शायद उन दोनों के बीच कुछ हो सके। ये सोचते ही फ्रेंड को थोड़ी सी गुस्सा भी आता है। आखिर बेकी ऐसा कैसे कर सकती है, आज वो जैक से मिलने वाली है और उसी ड्रेस को वो पहन कर आई है जो कि फ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया है। बेकी आते ही सबको हेलो कहते हैं। हैंक बेकी को देखते हुए कहता है बेकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। बेकी थैंक यू कहती है। तभी जैक उसको बस देखे ही जा रहा था। फ्रेंड ये नोटिस करती है कि जैक उसको किस तरह से देख रहा है। फ्रेंड को गुस्सा आता है। वो सडनली ही कहती है बेकी तुम इधर आओ, मॉम तुम्हारी इंतज़ार कर रही हैं। बेकी नोट करती है और फ्रेंड के साथ उसके मॉम के पास जाती है। बेकी फ्रेंड की मॉम और डैड से मिलती है और उन दोनों को हेलो कहती है। फ्रेंड की मॉम कहती है बेकी तुम ठीक हो। बेकी स्माइल करते हुए आंसर देती है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तभी जैक स्माइल करते हुए उनके पास जाता है। जैक बेकी को देखकर स्माइल कर रहा था। तभी फ्रेंड की मॉम जैक और बेकी को मिलवाते हैं। फ्रेंड की मॉम जैक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और ये सुनकर फ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो जैक को देखकर सिर्फ जेलसी फील कर रही थी और बेकी भी उसकी ओर देखकर स्माइल कर रहे थे और उससे अच्छी तरह से बात कर रहे थे। जैक उसको फ्लावर बुके पकड़ाता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। बेकी भी ये सुनकर स्माइल कर रहे थे और फ्रेंड ये सब देख रहे थे और वो सिर्फ गुस्सा ही कर सकते थे क्योंकि सबके सामने वो अपने गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती है। तभी बेकी की मॉम सबको डिनर के लिए बैठने के लिए कहते हैं। फ्रेंड और बेकी आसपास बैठी हुई थी और जैक ठीक उनके सामने बैठा हुआ था। जैक बेकी को देखकर बस स्माइल ही किए जा रहा था। वो किसी न किसी तरीके से बेकी से बात करने की कोशिश कर रहा था और इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, जो चीज़ फ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब बैठकर डिनर कर रहे थे। फ्रेंड और बेकी पास बैठे थे, इसलिए फ्रेंड बेकी को स्लो टोन में कहती है तुमने ये ड्रेस क्यों पहन रखा है। बेकी कहती है मैं इसमें ब्यूटीफुल नहीं लग रही हूँ। फ्रेंड कहती है ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम आज जैक से मिलने वाली हो और तुम्हें ये भी पता है कि मेरी मॉम क्या चाहती है, फिर भी तुम ये ड्रेस पहनकर आ गई, वो भी जैक के सामने। वो तुम्हें किस तरह से देख रहा है। बेकी कहती है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे लगा कि ये ड्रेस
बहुत अच्छा लगेगा मुझ पे, इसीलिए मैंने पहन लिया। फ्रेंड को अभी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। वो बेकी से कहती है, ये ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत थी? अगर हम दोनों कभी अकेले डिनर पे जाते तभी तुम्हें इस ड्रेस को पहनना चाहिए था। बेकी अब चिढ़ जाती है। वो कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने अभी कहा ना कि मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हो? अगर मैंने पहन भी लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गया? फ्रेंड को और गुस्सा आ जाता है। वो बेकी से कहती है, मेरी प्रॉब्लम ये है, ये ड्रेस मैंने तुम्हें दिया है। मैं चाहती थी हम दोनों की कोई पर्सनल मोमेंट पर तुम इस ड्रेस को पहनो, लेकिन तुम आज पहन कर आई। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, जैक तुम्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा, या फिर तुम भी ऐसा ही चाहती हो कि तुम दोनों मिलो और तुम दोनों के बीच सचमुच कुछ हो। बेकी जैसे ही ये सुनती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फ्रेंड उसको फिर से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेकी उसकी बात नहीं सुनती है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा ट्राई करती है बेकी से बात करने के लिए, लेकिन बेकी उसकी बात नहीं सुन रही थी। सबके सामने फ्रेंड चिल्ला भी नहीं सकती थी। बेकी अच्छी तरह से जानती है कि फ्रेंड सबके सामने नहीं चिल्लाएगी, और वो जानबूझकर फ्रेंड की बात ना सुनने की प्रिटेंड कर रही थी। अब फ्रेंड टेबल के नीचे बेकी के हाथ को पकड़ लेती है। सबके सामने बेकी भी रिएक्ट नहीं करती है। फ्रेंड जानबूझकर बेकी से फ्लर्ट कर रही थी। उसको अच्छी तरह से पता है बेकी रिएक्ट नहीं करेगी, और बेकी सबके सामने फ्रेंड के ऊपर चिल्ला भी नहीं सकती है। बेकी अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेंड ने इस तरह से पकड़ रखा था, बेकी खुद के हाथ को नहीं छुड़ा पाती है। बेकी फ्रेंड की ओर देखकर घूर रही थी, लेकिन फ्रेंड उसकी ओर देखकर स्माइल कर रही थी। डिनर टेबल पर जितने भी लोग बैठे हुए थे सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड की मॉम जैक की तारीफ किए ही जा रही थी, क्योंकि उनको जैक को अच्छा दिखाना था बेकी के सामने, ताकि बेकी उसको अच्छा लगने लगे और इम्प्रेस हो जाए। बेकी अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश अब भी कर रही थी, लेकिन फ्रेंड नहीं छोड़ रही थी। फ्रेंड की मॉम कहती है, बेकी तुम्हें कुछ और चाहिए? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, नो नो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बेकी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फ्रेंड उसके हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। बेकी सीधे चेयर से उड़ जाती है। फ्रेंड की मॉम देखती है और पूछती है, बेकी क्या हुआ? बेकी कहती है, दरअसल मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं अभी आती हूँ। फ्रेंड की मॉम स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है। फ्रेंड उसके हाथ को छोड़ देती है, क्योंकि अभी बेकी ने कह दिया है उसको वॉशरूम जाना है, इसीलिए फ्रेंड को उसके हाथ छोड़ना ही पड़ा। बेकी वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड चेयर से उठती है और कहती है, मैं बेकी को देखती हूँ। फ्रेंड की मॉम नोट करती है। अभी फ्रेंड बेकी के पीछे पीछे ही जा रही थी और स्माइल कर रही थी। बेकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको पता चल रहा था उसके पीछे पीछे फ्रेंड आ रही है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, थैंक यू।